सामने आई है। मुख्य आरोपी की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। शिलांग कोर्ट ने 14 दिनों के लिए यह न्यायिक हिरासत बढ़ाई है। अन्य 3 आरोपी भी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं। तो राजा रघुवंशी हत्याकांड में बड़ी जानकारी मिल रही है। मुख्य आरोपी जो है सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। शिलांग कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। अन्य 3 आरोपी हैं 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं। तो पूरा यह हत्याकांड खुलासा और उसके बाद जेल में सोनम, अब न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। Anand, Akash, Sonam, Raj and Vishal, they were all under judicial custody for 14 days. Yesterday, Anand and Akash were remanded for 14 days judicial custody, and today, Sonam, Raj and Vishal were remanded for judicial custody for 14 days. ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी गोविंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोविंद, क्या जानकारी है पूरे मामले में? जी, 31 जुलाई को 14 दिन का कस्टडी बढ़ा दी गई है, जिसमें आपका आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी और विशाल चौहान का और वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा किया गया था न्याय अदालत में। उसके बाद 1 अगस्त के दिन सोनम रघुवंशी, राजा रघुवंशी का वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा पेश किया गया था लोक अदालत में। उसके बाद उनका भी 14 दिन का न्याय हिरासत बढ़ा दिया गया है। और बाकी जानकारी जो मिली है कि ना ही कोई बेल करने के लिए यहाँ पर कोई आया है और ना ही यहाँ का कोई लोकल सपोर्ट कर रहा है इनको बेल के, और लोकल एक उनको सरकारी वकील मिला हुआ है, जबकि वो भी अपने तरफ से अप्लाई नहीं किए हुए हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद। तो क्या मिशनरी स्कूल सनातन विरोध एजेंडा चला रहे हैं? और यह सवाल इसीलिए क्योंकि जो खबरें सामने आ रही हैं वो आपको सोचने पर मजबूर कर सकती हैं कि आपका बच्चा सही जगह से शिक्षा हासिल कर रहा है। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक मिशनरी स्कूलों में बच्चों को हिंदू धर्म से दूर किया जा रहा है। बैतूल से खबर सामने आई थी, एक स्कूल ने छात्रों के तिलक लगाने और कलावा बांधने पर रोक लगाई थी। तो वहीं दुर्ग से मामला सामने आया। राधे राधे बोलने पर प्रिंसिपल ने नर्सरी की छात्रा की बेरहमी से पिटाई कर दी और उसके मुंह पर टेप भी लगा दिया। देखिए। कहीं राधे राधे पर रण है तो कहीं कलावा बांधने पर कोहराम मचा हुआ है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ तक धार्मिक आस्था पर बवाल मचा हुआ है। कहीं स्कूल के प्रिंसिपल राधे राधे बोलने पर छात्रा की पिटाई कर रहे हैं, तो कहीं छात्रों को टीका लगाने और कलावा बांधने से रोके जाने के आरोप हैं। दुर्ग के बागडूमर गांव में मिशनरी स्कूल के प्रिंसिपल पर नर्सरी क्लास की छात्रा के राधे राधे बोलने पर पिटाई करने के आरोप हैं। यहां तक कि बच्ची के मुंह पर करीब 15 मिनट तक टेप चिपकाने के भी आरोप लगे हैं। बच्ची जब स्कूल से आई तो मैं पहले समझ नहीं पाया क्या हुआ। जैसे वो सो के उठी, मैं बोला क्या हो गया बेटा करके, तो मिस ने मुझे आज मारी। मैं बोला मारी बेटी, डांटी, ठीक है कोई बात नहीं, पढ़ाई के लिए होगा करके। नहीं पापा मेरे हाथ में मारी है ऐसा करके। उसका हाथ पूरा दिख रहा था, चिन्ह निशान दिख रहा था। और बोली कि पापा मैं ना राधे राधे बोली तो मेरे मुंह में टेप लगा दिया। बच्ची के परिजनों के पूरा मामला बताने के बाद पूरी घटना सामने आई। इसके बाद हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया और प्रिंसिपल पर उचित कार्रवाई की मांग की। दुर्ग जिले में एक बार फिर एक मासूम बच्ची के साथ में ज्यादती का मामला सामने आया है। बच्ची का कसूर सिर्फ इतना था कि जब वो स्कूल गई थी तो अपने टीचर्स को उसने राधे राधे कहकर संबोधित कर दिया। इससे उसकी जो टीचर थी वो इतनी आक्रोशित हुई कि उसने उसकी जमकर पिटाई करी, और पिटाई ना सिर्फ की बल्कि उसके मुंह में टेप भी लगा दिया गया। करीब 15 मिनट तक बच्ची के मुंह में टेप लगा रहा। बच्ची काफी घबरा गई। जब घर में पहुंचकर बच्ची गुमसुम बैठी हुई थी तब परिजनों ने उससे पूछताछ की, तब इस बात का पता चला कि उसके साथ मारपीट की गई है। इधर परिजनों की शिकायत पर नंदिनी नगर थाना पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल को हिरासत में ले लिया है। उनकी बच्ची के साथ मारपीट किया गया है और वहाँ की प्रिंसिपल जो पढ़ा रही थी उन्हीं के द्वारा ये घटना कारित की गई है। साथ ही बच्ची द्वारा उच्चारित शब्दों पे भी आपत्ति करते हुए बच्ची को स्केल से मारा गया है। उस शिकायत पर से अपराध दर्ज किया गया और बाकी जो बच्चे थे उनके
उनसे साक्ष्य लिए गए और साथ ही और भी टीचर थे उनसे साक्ष्य लिए गए और उसके आधार पे गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया और मामला दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक निजी स्कूल लिटिल फ्लावर में छात्रों को टीका लगाने से रोकने पर बवाल हो गया। स्कूल में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। पुलिस ने जो है स्कूल प्रबंधन से ये कहा है कि वो सामने आकर के इस मुद्दे पर बात करें जिससे कोई हल निकल सके, लेकिन स्कूल प्रबंधन भी सामने आकर बात करने के लिए तैयार नहीं है, जिससे मामला और गर्माते जा रहा है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि पहले भी स्कूल प्रबंधन की इस तरह की शिकायतें मिल चुकी है जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। धक्का मुक्की के दौरान एबीवीपी की एक महिला कार्यकर्ता बेहोश हो गई। हालात को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात करना पड़ा। प्रिंसिपल ने यहाँ के स्टूडेंट्स का कलावा उतरवाया और तिलक लगाने और कलावा पहनने से मना करा। साथ साथ जो कलावा और तिलक लगाते हैं, हम लोग की बात यही मांगे कि ये जो कलावा और तिलक लगाना है कि एक घोषणा हो जाए स्कूल। नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात हुई और इस साल हमारे छत्तीसगढ़ निर्माण का रजत जयंती वर्ष है, 25 वर्ष पूरे हुए हैं, तो इसको हम लोग अमृत रजत महोत्सव के रूप में मनाएंगे, जो कि 25 सप्ताह तक चलने वाला है। 15 अगस्त से लेकर 31 मार्च 2026 तक रजत जयंती अमृत रजत महोत्सव मनाएंगे और इसके लिए हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को छत्तीसगढ़ की तरफ से आमंत्रित किया है और उन्होंने सहमति दी है। वो पधारेंगे और माननीय हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी मुलाकात हुई है। हमारे सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी से भी मुलाकात हुई है। हमारे श्रम और खेल विभाग के मंत्री श्री मनसुख भाई मांडविया जी, उनसे भी मुलाकात हुई है और जो जल शक्ति मंत्री हैं आदरणीय CR पाटिल, उनसे भी मुलाकात हुई है और सबसे छत्तीसगढ़ के विकास के विषय में चर्चा किए हैं और सबका बड़ा सहयोग रहता है छत्तीसगढ़ के विकास के लिए। और माननीय गडकरी जी ने आने वाले समय में करीब 7,000 करोड़ रुपए के कामों की सहमति दी है। उतना का आने वाले समय में वो स्वीकृति करने वाले हैं। और जो हमारे खेल मंत्री हैं और श्रम रोजगार मंत्री भी हैं मनसुख भाई मंडाविया जी, उन्होंने जो बस्तर में हम लोग बस्तर ओलंपिक खेल प्रारंभ किए हैं, उसको खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के रूप में आयोजित करने का आश्वासन दिए हैं और बड़ा रूप और होगा जिसमें